ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेके 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अब कौन होगा कप्तान, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इस वक्त हर एक सांसद पहुंच चुका है। हालांकि अभी खबर मिल रही है कि पीटीआई के सांसद नहीं पहुंचे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी इस वक्त पहुंची हुई है और थोड़ी देर में ये कहा जा रहा है कि वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। वो तस्वीरें बखूबी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का अब अगला कप्तान कौन होगा, ये बात इस वक्त चल उठी है पूरी दुनिया भर के अंदर। क्या पाकिस्तान का अगला जो पीएम होगा वो शहबाज शरीफ ही होगा, क्योंकि इस वक्त कॉन्फिडेंस लेवल तगड़ा है उनका और लगातार वो कटाक्ष इमरान खान सरकार पर करते हुए नजर आए। लेकिन नेशनल असेंबली में ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रहने वाला होगा, क्योंकि इस वक्त जो घटनाक्रम नेशनल असेंबली के अंदर चल रहा है दुनिया भर के ऊपर उसकी नजरें हैं। थोड़ी देर में शुरू होगी पाक संसद की कार्यवाही। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी, ये जानकारी मिल रही है। नेशनल असेंबली पहुंच रहे हैं विपक्ष के सांसद, इससे पहले बैठक हुई है और अभी तक संसद नहीं पहुंचे हैं इमरान खान। ये भी खबर इस वक्त की बड़ी आ रही है कि थोड़ी देर में शुरू होगी पाक संसद की कार्यवाही, लेकिन उससे पहले विपक्ष बड़ी बैठक कर चुका है और इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। नेशनल असेंबली पहुंच रहे हैं विपक्ष के तमाम सांसद, लेकिन अभी तक संसद नहीं पहुंचे हैं इमरान खान। ये भी बड़ी खबर आ रही है, जो जानकारी इस वक्त की हम आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इमरान खान अब सत्ता से बेदखल हो जाएंगे और इमरान खान के पास बहुमत का आंकड़ा बिल्कुल भी नहीं है। ताजा जानकारी, बड़ी खबर हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं और जानकारी इस वक्त की बड़ी मिल रही है कि थोड़ी देर के अंदर महज पाक संसद की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। और क्या पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार बरकरार रहेगी या फिर चली जाएगी, ये वक्त बता देगा थोड़ी देर के अंदर, क्योंकि ये कहा जाता है कि 196 सांसद इस वक्त विपक्ष के पास हैं, जबकि इमरान के साथ इस वक्त 142 सांसद हैं और बहुमत का आंकड़ा पाने के लिए 172 सांसद चाहिए। लेकिन वो स्थिति विपक्ष की बनती हुई नजर आ रही है, जो हम आपको इस वक्त की ताजा जानकारी और बड़ी खबर देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि विपक्ष के पास इस वक्त 196 से ज्यादा सांसदों का साथ है। लेकिन खबर बड़ी है और जानकारी इस वक्त की हम आपको बड़ी देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये कार्यवाही भी हम दिखा रहे हैं संसद की, जो थोड़ी देर के अंदर शुरू होगी और सीधा तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मौजूदगी नहीं हुई है। हालांकि एक एक करके विपक्ष के सभी सांसद, विपक्ष के सभी नेता इस वक्त असेंबली में पहुंच चुके हैं, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, और इस वक्त की ताजा जानकारी हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हालात इस वक्त पाकिस्तान की राजनीति के अंदर बने हुए हैं। फिलहाल बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है, आपको इस वक्त पे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर के अंदर महज पाकिस्तान की संसद की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और शुरू कार्यवाही अब हो चुकी है, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो कार्यवाही अब शुरू हो चुकी है। मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूं। जब वो मुझे पुकारता है तो चाहिए कि वो मेरे हुक्म माने और मुझ पर ईमान रखे, ताकि वो सही राह पर रहें। बेशक अल्लाह अज़ीम ने सच फरमाया। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अस्सियाम वल क़ुरआन यशफ़अनी लिल अब्द यक़ूलु अस्सियाम अय रब्बी इन्नी मनअतुहु अत्तआम वश्शहवाति बिन्नहार फशफ़्फ़िअनी फ़ीही व यक़ूलुल क़ुरआन मनअतहु अन्नौम बिल्लैलि फशफ़्फ़िअनी फ़ीही फ़युशफ़्फ़अन। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा और कुरान दोनों बंदे की सिफारिश करेंगे। यानी इस बंदे की जो दिन में रोज़े रखेगा और रात में अल्लाह के हुजूर में खड़े होकर इसका पाक कलाम कुरान मजीद पढ़ेगा या सुनेगा, रोज़ा अर्ज़ करेगा, ए अल्लाह, मैंने इस बंदे को खाने पीने और नफ्स की ख्वाहिश पूरा करने से रोके रखा था, आज मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल फरमा और इसके साथ मग़फ़िरत और रहमत का मामला फरमा। और कुरान कहेगा कि मैंने इसको रात को सोने और आराम करने से रोके रखा था, खुदावन आज इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमा और इसके साथ बख्शिश और इनायत का मामला फरमा। चुनाचा रोज़ा
और कुरान दोनों की सिफारिश इस बंदे के हक में कबूल फरमाई जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। कुछ नहीं। फिलहाल पाकिस्तान का जिक्र करते हैं तो पाकिस्तान की सदन में अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है और आपको जानकारी इस वक्त की देने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त पाकिस्तानी पत्रकार हैं हमारे साथ और साथ ही साथ राकेश सिंह परमार साहब भी हैं। और सबसे पहले मैं आप ही का रुख करूंगा क्योंकि आप लगातार सुबह से हमारे साथ बने हुए हैं और जानकारी आप दे रहे हैं लगातार, लेकिन इस वक्त नौखेश साहब क्या कुछ चल रहा है पाकिस्तान की असेंबली में, क्योंकि जो लाइव तस्वीरें हम आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अब सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और कितनी देर के अंदर हम देखेंगे कि तमाम सांसदों की मौजूदगी होगी, क्योंकि इमरान खान साहब की तस्वीर अभी तक नहीं देखने को मिली है। चलिए नौखेज साहब, मेरे को आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, हम क्लियर करते हैं कि आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए और आप इन सवालों के जवाब दे पाए। फिलहाल राकेश सिंह परमार साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। परमार साहब क्या कहेंगे, क्योंकि कुछ देर बाद ये पता लग जाएगा कि इमरान खान साहब सत्ता से बाहर हो गए हैं और आगे आने वाले समय में कौन सत्ता को संभालेगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन क्या लग रहा है आपको कि अब जो मैच देखने के लिए आवाम पाकिस्तान की बैठी है या दुनिया भर के लोग इस वक्त मैच देख रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो सियासी घटनाक्रम का मैच चल रहा है, उससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आउट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे टीम से ही, आप ये कहिए। नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। ये जो सीन अभी असेंबली में हो रही है वो मेरे ख्याल से, मैं तो अरबी समझता नहीं, मेरे ख्याल आप भी नहीं समझते होंगे, लेकिन ये पवित्र कुरान का आयतों के साथ शुभारंभ है, जैसे हमारे यहाँ मंत्रोच्चार के साथ होता है। पाकिस्तान के असेंबली की शुरुआत है। मेरा कहने का मतलब है कि विधिवत पाकिस्तानी नेशनल असेंबली का इजलास शुरू हो गया है, लेकिन वजीर आजम का नहीं पहुंचने का मतलब कहीं ऐसा न हो कि वो नंबर गेम में फेल होने के आशंका से त्याग पत्र दे देंगे बाहर से ही। मुझे ऐसी आशंका, क्योंकि देखिए उनका कोई बस तो छूट नहीं गया, तेल गाड़ी में कम हो नहीं गया कि लाइन लगे हुए हैं, उनके लिए तो रूट लगा होगा, वो उनको, उनके पास घड़ी भी महंगी होगी, समय का ज्ञान भी होगा। तो नहीं पहुंचने का मतलब है कि वो नहीं सामना करना चाहते हैं उसी तरह से जिस तरह से चौधरी चरण सिंह ने संसद का सामना किए बगैर बाहर से त्याग पत्र दे दिया था। कुछ कुछ ऐसा सीन देखने को मिल रहा है इमरान खान का। लेकिन हर्ष भाई, इमरान खान खिलाड़ी रहा है, एक बात जान लीजिए, आदमी का करैक्टर नहीं बदलता, वो फाइटर है। वो अंतिम गेम फेस करके हारना जीतना चाहेगा, जो उसका स्वभाव है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आदमी अपने स्वभाव के विपरीत मैदान में उतरने से क्यों मना कर रहा है। ये तो बिल्कुल उस आदमी के चरित्र के विपरीत का गेम मुझे समझ में आ रहा है। नंबर गेम तुम्हारे पास नहीं, बिल्कुल ठीक है। तुमको पता होता था कि विश्व कप में हम भारत से कभी जीवन में नहीं जीते, फिर भी उतरते थे खेलने के लिए और हारते थे। तो कहाँ हुआ कि वाईकाट करेंगे जी मैं तो आऊंगा नहीं क्योंकि मुझे हारना है। इमरान खान के चरित्र के विरुद्ध ये काम हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में कई चीज है वहां से। चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। नौखेज साहब से सवाल ले लेता हूँ, संपर्क मेरा हो गया है। नौखेज साहब बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आने के लिए। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आपका आभार। नेशनल असेंबली के अंदर कार्रवाई की शुरुआत हो चली है और कितना और टाइम लगेगा जब हम देखेंगे कि वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी? देखिए, ये पिछले जो 40-50 मिनट में बहुत ज्यादा जो एक्टिविटी हमने देखी है नेशनल असेंबली के अंदर। पॉलिटिकल पार्टी की, अपोजिशन जमातों की एक बैठक हुई है, पार्लिमानी मीटिंग हुई, जिसमें 176 का एक नंबर शो किया गया है और एक उनका जो मेंबर था वो डायरेक्ट चला गया था नेशनल असेंबली के अंदर। तो उनके पास नंबर 117 जो है उसका नंबर शो किया गया है। और दूसरी तरफ हमें जो थोड़ी देर पहले शाह महमूद कुरैशी हैं, वो मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उनको टास्क दिया गया है कि वो जो है अपनी पार्टी का मौकफ जो है वो सामने रखें और वो तकरीर करना चाहते हैं फ्लोर पे। लेकिन एक तरफ हमने ये भी देखा है कि जो अपोजिशन है उन्होंने स्पीकर ऑफिस में एक दरखास्त दी है कि आज हर सूरत में वोटिंग होगी। ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की अगर आप खिलाफ वर्जी करेंगे तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो आप खुद बर्दाश्त करेंगे। तो ये एक दरखास्त दी गई है और जो नेशनल असेंबली के हमारे सोर्सेज हैं
वो ये कह रहे हैं कि आज नो कॉन्फिडेंस मोशन पे हर सूरत में वोटिंग होगी। और इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, जो उनके बहुत से जो एमपीज हैं, वो हमें पार्लियामेंट में नजर नहीं आ रहे। वो गवर्नमेंट हुकूमती बेंचों पे चंद एक लोग बैठे हैं, वजीर दाखिला है शेख रशीद हैं और कुछ इस तरह के उनके नाम हैं। तो अभी कार्रवाई शुरू हो गई है और अगले चंद मिनटों में हमें पता चल जाएगा इसका जो है वो किस तरफ रुख होगा, किस तरह का मूड होगा। क्योंकि उनके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीगल एक्सपर्ट समझे जाते हैं, डॉक्टर बाबर अवान जो हैं, वो भी पार्लियामेंट में है और उन्होंने भी बात की थी मीडिया से। उन्होंने कहा आइन पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम जो है वो है बस हमारी नजर में इस वक्त। तो अब हमें देखना साहब, होगा। लेकिन इमरान खान साहब क्या पहले ही हार मान चुके हैं? क्योंकि वो तो कह रहे थे कि मैं आखिरी गेंद तक खेलूंगा। अगर ऐसा हुआ होता तो शायद वो सदन के अंदर सबसे पहले आते, जिनकी तस्वीरें अब तक देखने को नहीं मिली। देखें, ये अब कौन सी स्ट्रेटेजी के तहत जो है पीटीआई इस वक्त जो है उनके जो लोग हैं वो बैठे हैं और जैसे ही शाह महमूद कुरैशी का अगर मौका मिलेगा स्पीच का तो वो एक लंबी स्पीच करेंगे जिसमें कोई 1-1.5 घंटे के ऊपर मुहित होगी। तो उस दौरान हो सकता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो आना शुरू हो जाएं और प्राइम मिनिस्टर भी असेंबली में मौजूद हों अगले आधे पौने घंटे में। लेकिन अभी तक इस तरह की खबर नहीं आई और हमें मूड भी नहीं लग रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो असेंबली में आएंगे उस तरह। तो अपोजिशन आज बड़ी खुश है। अपोजिशन की बॉडी लैंग्वेज से हमें नजर आ रहा है बड़े कॉन्फिडेंट हैं और वो इस चीज पे जा रहे हैं कि आज वोटिंग हो जाएगी और जो इमरान खान साहब है उनको घर भेज दिया जाएगा वजारत उज़्मा से। ठीक है, लेकिन अब मैं आपके पास आ रहा हूं परमार साहब, क्योंकि अगर हम बॉडी लैंग्वेज की बात करें, एक एक करके जो सदन के अंदर नेता साहब गए हैं उसमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस में शहबाज शरीफ हैं। ये क्या मान लिया जाए? क्योंकि अभी बोल रहे हैं शहबाज शरीफ, वो भी अपने दर्शकों को सुनवाएंगे थोड़ी देर के अंदर कि शहबाज शरीफ की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। लेकिन सवाल यही है, क्या अगला प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ही हैं? के गैर आईनी इक़दाम को कदम करार दिया और नजरिया ज़रूरत का सहारा नहीं लिया, बल्कि नजरिया ज़रूरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया और पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक बना दिया। इसके लिए हम सब, पूरी कौम अल्लाह ताला के यहाँ सर्वसजूद है और मैं इसके लिए पूरी जो मुतअद्दिदा ऑपोजिशन की क़यादत को, पार्लियामान के सैकड़ों मेंबरान को और पूरी कौम को मैं सलाम पेश करता हूं कि जिनकी जद्दोजहद के नतीजे में ये दिन आज कौम को देखना नसीब हुआ। जनाब स्पीकर, मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है, जो ऑर्डर है, आप आज उसके ताबे आप हाउस की कार्रवाई चलाएंगे, इसलिए कि आज ये पार्लियामान एक नई तारीख रकम करने जा रहा है। आज ये पार्लियामान आईनी और कानूनी तरीके से एक सिलेक्टेड वजीर आजम को शिकस्त फाश देने जा रहा है। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूं, जनाब स्पीकर, हाउस ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि खुदारा आज आप जो माजी में हो गया, आज आप आइन और कानून और अदालत उज़्मा के फैसले के लिए खड़े हो जाएं। आज आप सही मानों में स्पीकर का किरदार अदा करके तारीख में सुनहरे हरूफ पे नाम लिखा लें। ये मौका, इट इज अ मोमेंट, यू मस्ट कैच दिस मोमेंट विद योर कन्विक्शन, विद योर हार्ट एंड योर माइंड। डोंट गो बाय द डिक्टेशन ऑफ सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। मेरी आपसे दस्तबस्ता अर्जी है और मैं आपको अब जो असल मकसद की तरफ आ रहा हूं। जनाब स्पीकर, इनको आप चुप कराएं, मैं आपसे मुखातिब हूं। नो क्रॉस टॉक प्लीज। जी, मैं आपसे मुखातिब हूं। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बड़ा क्लियर है। मियां साहब, मैंने पूरा सुना है
एक मिनट मेरी बात मैंने पूरा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैंने पढ़ा है जी, मैं मनो अन उसके मुताबिक अपना जो कार्रवाई करूंगा मैं सुप्रीम कोर्ट की जी बिल्कुल सही। और इसमें जो अहम बात ये भी है कि जो एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी के हवाले से एक बात उठी है, उसके हवाले से भी जनाब हम चाहते हैं स्पीकर, कि आज इसके ऊपर बात हो। जनाब स्पीकर, एक मिनट। जनाब स्पीकर, अगर आप उस पर फिर आएंगे तो आप दो बातें होंगी। आप न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आप हुक्म मंजूरी कर रहे हैं, और अगर आप इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात करेंगे तो फिर ये कौम वो वक्त नहीं भूली जब सितंबर 2014 को प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के फैसले की आमद को इन्होंने धरने के जरिए पाकिस्तान के मुफाद को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। डोंट से दिस। हम आपकी तरह पाकिस्तानी हैं, हमारे दिल में पाकिस्तानी दिल धड़कता है, इनकी तरह नहीं कि जब वो मिलके आए उसको ट्रंप को, तो मैं एक सेकंड मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं और उसके बाद ये कहे कि एब्सोल्युटली नॉट। नवाज शरीफ ने कहा था कि एब्सोल्युटली मिस्टर प्रेसिडेंट क्लिंटन, हम $5 अरब आपसे नहीं लेते, हमारी गरीब कौम है, हमारी इज्जत है, वकार है। जनाब स्पीकर, ये सब बावकार लोग और खुददार लोग हैं। अगर आप कॉन्स्पिरेसी की बात करेंगे तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। इनको सबको हम नंगा करेंगे, इस हमाम में नंगा करेंगे। बाबर अवान साहब, शाहमूद कुरैशी साहब रिस्पॉन्ड करेंगे। शाहमूद कुरैशी साहब, आपकी बात आ गई है जी, आपकी बात आ गई है जी। प्लीज वाइंड अप करें, प्लीज वाइंड अप करें। मैं साहब वाइंड अप कर ले, वाइंड अप कर ली, वाइंड अप। मैं शहबाज शरीफ मेरी बात सुन ले, वाइंड अप कर ले जी, वाइंड अप कर ले। जनाब स्पीकर, ये पैरा पढ़ रहा हूं रेलेवेंट, जो रेलेवेंट पैराग्राफ है वो पढ़ रहा हूं प्लीज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। द स्पीकर is under a duty to summon and hold a sitting of the assembly in the present session and shall do so immediately and in any case not later than 10:30 a.m. on Saturday, that is today, 9th of April 2022, to conduct the business of the House as per the orders of the day that had been issued for 3rd April 2022 and in terms as stated in and required by Article 95 of the Constitution, read with Rule 37 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly Rules 2007. Now, this order of Supreme Court of Pakistan, declared by full bench, bounds you that you are bound to take up this agenda item and no other item. That is the intent of this order. You cannot deviate from this, and therefore I conclude my submissions. I will request you, please go for the voting on the resolution. Thank you very much. नंबर 1 ये मैं एक बार फिर वजाहत करूं, जो कोर्ट का डिसीजन है ट्रू स्पिरिट पे उस पे अमल दरामद होगा, और जो उसकी ये रिक्वायरमेंट बाकी शाहमूद साहब आप रिस्पॉन्ड करें। जनाब स्पीकर, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने, यार सुन ले प्लीज, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। मैं आगाज ही में कहना चाहता हूं, अपनी जमात की तरफ से तस्लीम करता हूं कि अदम एतमाद की तहरीक जो है, इसमें आइन में इसकी गुंजाइश मौजूद है। तस्लीम करता हूं, बारहा कह चुका हूं, दोहरा देता हूं रिकॉर्ड के लिए कि इस तहरीक को पेश करना ऑपोजिशन का हक है और इसका दिफा करना मेरा फर्ज है। हम आईनी, सियासी और जमहूरी अंदाज में
इसका मुकाबला करने का इरादा रखते हैं। जनाब वाला, मैं आज एक और चीज रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं और कौम को गवाह बनाना चाहता हूं कि आइन शिकनी मतमय नजर न था, न है, न होगा। आइन का एहतराम हम सब पर लाजिम है। और जैसे कि वजीर आजम पाकिस्तान ने कल कौम से खिताब करते हुए कहा कि बोझल दिल के साथ मायूस हैं, लेकिन सरे खम तस्लीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले तस्लीम करते हैं। जनाब वाला, पाकिस्तान की तारीख आइन शिकनी से भरी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस बदकिस्मती से हमारी तारीख का हिस्सा रही हैं। जनाब स्पीकर, मैं तारीख में जाने का इतना वक्त तो नहीं है, लेकिन जो हालिया एक मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हुई, मैं उसका हवाला देना चाहूंगा। और कौम इस बात से गवाह है कि 12 अक्टूबर 1999 में आइन शिकनी हुई और कौम इस बात की गवाह है कि जब आला अदलिया के सामने वो केस गया, पीसीओ जजेस ये वो जो तारीख में जाने का वक्त नहीं है, तो हमारी तारीख इस बात की गवाह है कि न सिर्फ जस्टिफिकेशन तलाश की गई, बल्कि जो प्रेयर मांगी ही नहीं गई थी, आइन में तरमीम की इजाजत भी दे दी गई। यह हमारी तारीख का हिस्सा है और कौम इस बात की गवाह है। जनाब वाला, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अदलिया के फैसले से पहले, अभी मसला सब जुडिस था, जेर गौर था, अदालत उज़्मा के सामने था, इन दोनों शख्सियात ने बयानात दिए कि कोई नजरियाए जरूरत का फैसला हम कबूल नहीं करेंगे। ये इनका बयान है, रिकॉर्ड पर है। बहरनो डॉक्टर ऑफ नेसेसिटी को दफन होना चाहिए था, और मैं खुश हूं कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की जमहूरियत ने इवॉल्व किया है। पाकिस्तान की जमहूरियत ने इवॉल्व किया है कि आज हम सब डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का सहारा लेने को तैयार नहीं है। जनाब स्पीकर, मैं आज कहना चाहूंगा, इमरान खान साहब ने कल कहा, और उनकी इजाजत से मैं आज बैसियत पार्टी के वाइस चेयरमैन के और बैसियत डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर के उनका मौक़िफ़ पेश करना चाह रहा हूं, तहरीक इंसाफ का रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं। तारीख के लिए, तारीख के औराक आज रकम हो रहे हैं, और तारीख के लिए मैं रिकॉर्ड पर लाना चाह रहा हूं कि मेरा वजीर आजम कहता है कि मायूस हूं लेकिन आला अदलिया का एहतराम करूंगा। मेरा वजीर आजम कहता है कि जो अदलिया ने फैसला किया कि बरोज हफ्ता 10:30 बजे इजलास बुलाया जाएगा, और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने अभी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे नुक्ता उठाया और कहा कि आप पाबंद हैं, जिसकी आपने वजाहत कर दी कि आप पाबंद हैं कि आपने आज ये अदलिया के फैसले के मुताबिक इजलास की कार्रवाई को आपने आगे बढ़ाना है। जनाब वाला, उस फैसले के मुताबिक ही कार्रवाई बढ़ाई जा रही है। हफ्ता है, 10:30 बजे इजलास का आगाज हो चुका है। आपने देखा कि अदलिया ने फरमाया कि यह इजलास जारी रहेगा और प्रोग नहीं होगा तावक्ते के वो सारा जो प्रोसेस है, आर्टिकल 95 रूल 37 का अपने हतमी अंजाम को नहीं पहुंच जाता। जनाब वाला, हम उसकी पासदारी के लिए यहां हाजिर हुए हैं, लेकिन
मैं इस ऐवान के खिदमत में वो पस मंजर पेश करना चाहूंगा जिसने आज इस इजलास को इस शक्ल में दोबारा करने की आपको हुक्म सादर फरमाया और हमें ताबे किया। जनाब वाला, आज अदलिया के फैसले के मुताबिक घड़ी वापस की गई और आज उनकी नजर में, उस फैसले की नजर में आज 3 अप्रैल है। आज 3 अप्रैल है और 3 अप्रैल में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, दोहराना नहीं चाहता, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। उसका अदलिया ने सुओ मोटो नोटिस लिया। जनाब वाला, मैं जानता हूं कि बरोज इतवार दफातर खोले गए, इजलास मुनक्किद हुआ और कार्रवाई का आगाज हुआ। तो आप सुन रहे हैं क्या कुछ पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में कहा जा रहा है, क्योंकि शहबाज शरीफ क्या कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे और आरोप लगा रहे थे इमरान सरकार पर, लेकिन इस वक्त शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बोल रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट पाएंगे।